और ब्रेक के बाद खबर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई। अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर हाई लेवल कमेटी के गठन का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और देश की संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। आखिर क्या होगा इस समिति का काम, कौन कौन से होंगे इसके सदस्य और क्यों देश के भविष्य के लिहाज से इस प्रकार की कमेटी को अहम माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 15 अगस्त को जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने ये बात कही थी और घुसपैठ से बदल रही देश की जनसांख्यिकी को राष्ट्रीय चुनौती बताया था और एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की भी बात कही थी। मोदी सरकार ने मंगलवार को अपने इस वादे पर अमल करते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री के विदेशी नागरिक मामलों के संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तन को बड़ी राष्ट्रीय समस्या बताते हुए लिखा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में भी गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन का एक व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। मोदी सरकार के इस फैसले को विभिन्न जानकार देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन के बढ़ते खतरे से पैदा हुए संकट के लिहाज से बेहद खास मान रहे हैं। डेमोग्राफी को लेकर जो जहां पे अननेचुरल ग्रोथ है, खास करके इलीगल इमिग्रेशन के कारण या कन्वर्जन जैसे षड्यंत्रों के कारण, तो इसका एक व्यापक चित्र देश के सामने आएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इसका बहुत बार कॉग्निजेंस ले चुका है, पार्लियामेंट में इसमें बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आज तक इसके बारे में हमारे सामने कोई एक ठोस पॉलिसी नहीं है। ये समिति 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा समिति के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। समिति जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीति, विधायी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी। समिति की प्रस्तावित संरचना और कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं: अवैध अप्रवास एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों की चुनौतियों पर विचार करना, संभावित कारणों का अध्ययन करना, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारक पहचानना, परिवर्तनों के कारकों की पहचान करना, असामान्य बसावट पैटर्न को समझना, धार्मिक सामाजिक स्तर पर परिवर्तनों का विश्लेषण करना, अवैध अप्रवासियों की पहचान, हिरासत, निर्वासन के लिए स्थायी प्रणाली की सिफारिश करना, निरंतर निगरानी, सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण प्रणालियों की सिफारिश करना, केंद्र राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना और चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य उपाय सुझाना। देश में अवैध घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है
और भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था। सरकार बनने के बाद एक ओर जहां शुभेंदु अधिकारी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर जिन राज्यों पे सबसे ज्यादा असर पड़ा उसमें से पश्चिम बंगाल एक है।